सूरज उगने से पहले की मध्यम रोशनी में नूरपुर गांव की पगडंडियां जागने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाहट से भरे उस सुबह के वातावरण में एक छोटे से मिट्टी के घर से धुएं का गुबार उठ रहा था। यह घर हमजा और उसकी बुढ़िया माँ का था। हमजा की माँ अमीना अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उनकी आंखों के कोने में समय की लकीरें गहरी हो गई थी और हाथों की उंगलियां मेहनत से झुक गई थी। वह चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और बीच बीच में खांसी से परेशान हो जाती थी। हमजा बेटे उठो, सूरज निकल आया है, अमीना ने आवाज लगाई अपनी खांसी को दबाते हुए। हमजा जो अपनी चारपाई पर करवट बदल रहा था जल्दी से उठ बैठा। उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थी, लेकिन माँ की आवाज सुनते ही वह सतर्क हो गया। उसके बदन पर मोटा कुर्ता पाजामा था जो कई जगह से सिला हुआ था। जी अम्मी, मैं उठ गया हूँ, हमजा ने कहा और अपने बाल हाथों से संवारे। उसकी उम्र महज 15 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलकता था। पिछले साल जब उसके अब्बा का इंतकाल हुआ था, तब से घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया था। अमीना ने रोटी उतारी और हमजा के सामने रख दी। ले बेटा, खा ले, आज फिर मजदूरी के लिए जाना है ना। हमजा ने रोटी को देखा जो बहुत पतली थी। उसे पता था कि इसके अलावा घर में और कुछ नहीं था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। अम्मी, आप भी खाओ, अमीना ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं बेटा, मैंने खा लिया है, तू खा ले, ताकत मिलेगी तभी तो काम कर पाएगा। हमजा जानता था कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन उसने जिद नहीं की। धीरे धीरे रोटी खाते हुए वह बोला, अम्मी, आज अगर चौधरी साहब ने पूरी मजदूरी दे दी तो शाम को गुड़ और आटा ले आऊंगा। अमीना मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की एक परछाई थी। हमजा, तू बहुत अच्छा बेटा है, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। नाश्ता करके हमजा उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अपनी पुरानी चप्पलें पहनते हुए उसने अम्मी से पूछा, अम्मी, आज का दिन कैसा रहेगा। अमीना ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, बस तू सलामत रहे। हमजा ने माँ के हाथ चूमे और घर से निकल गया। बाहर सूरज की किरणें तेज हो चुकी थी और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे थे। किसान खेतों की ओर जा रहे थे, औरतें पानी भरने कुएं की ओर जा रही थी और बच्चे धूल भरी गलियों में खेल रहे थे। हमजा अपने नियमित मार्ग से चौधरी के खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई परिचित चेहरों को देखा जिन्होंने उसे अभिवादन किया। हमजा ने भी सभी को सलाम किया। अरे हमजा, गांव के बूढ़े चौकीदार रफीक चाचा ने आवाज दी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। हमजा रुक गया और उनके पास गया। चौधरी के खेतों पर काम करने जा रहा हूँ चाचा, रफीक चाचा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। हमजा की आंखों में चमक आई। शुक्रिया चाचा, अब्बा की दुआएं मेरे साथ हैं, रफीक चाचा ने कुछ गंभीर होकर कहा। हमजा, सुना है कल राजा के सिपाही फिर गांव में आएंगे लगान वसूलने, संभल कर रहना। हमजा का चेहरा तनाव से भर गया। उसने कहा, लगान? लेकिन अभी तो फसल कटी भी नहीं है, ये राजा जालिम है बेटा, रफीक चाचा ने धीमी आवाज में कहा ताकि कोई और ना सुन ले। इसे गरीबों की परवाह नहीं है, बस अपने महल में ऐश करना जानता है। हमजा ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह जानता था कि ऐसी बातें करना खतरनाक हो सकता है। जा बेटा, देर हो रही होगी, रफीक चाचा ने उसे विदा किया। हमजा आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में चाचा की बातें घूम रही थी। पिछली बार जब राजा के सिपाही लगान वसूलने आए थे तो कई परिवारों के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें अपने घरों की चीजें तक बेचनी पड़ी थी।
चौधरी के खेत में पहुंचकर हमजा ने देखा कि वहां पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे थे। उसने अपनी कमर पर फटा हुआ गमछा बांधा और काम में जुट गया। सूरज आसमान पर चढ़ता गया और गर्मी बढ़ती गई। हमजा पसीने से तरबतर होकर पेड़ों की छांव में बैठ गया। जब दोपहर का आराम का समय आया, ये ले, दूसरे मजदूर करीम ने उसे एक मिट्टी का कुल्हड़ पानी दिया। इतनी मेहनत करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। हमजा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। शुक्रिया भाई, पर क्या करूं, घर चलाना है। करीम ने आह भरी। हम सब की कहानी एक ही है यार। राजा हमारा खून चूसता है और हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी भूखे सोते हैं। दूसरे मजदूर फ्रीद ने धीमे स्वर में कहा, सुना है कल राजा के सिपाही फिर गांव में आएंगे। हाँ भाई, कल आएंगे और जिसके पास लगान नहीं होगा उसे घसीट कर ले जाएंगे, करीम ने कहा। हमजा चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में गुस्सा और बेपसी के भाव उमड़ रहे थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब शाम हुई तो चौधरी ने मजदूरों को बुलाया और मजदूरी देने लगा। ये ले हमजा, चौधरी ने कुछ सिक्के हमजा की ओर बढ़ाए। आज तूने अच्छा काम किया। हमजा ने देखा कि उसे वादे से कम पैसे मिले हैं। चौधरी साहब, आपने कहा था पूरे 10 सिक्के देंगे, ये तो सिर्फ 7 है। चौधरी ने मुंह बनाया। इतने में ही काम चला बच्चू, बाकी अगली बार। अब कल राजा के सिपाही आएंगे, मुझे भी तो लगान देना है। हमजा ने निराशा से सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। इसमें से गुड़ और आटा दोनों नहीं खरीद पाएगा, या तो आटा लेगा या गुड़। उसने सोचा कि आटा जरूरी है, गुड़ फिर कभी ले आएगा। घर लौटते समय अंधेरा होने लगा था। नूरपुर की गलियां सुनसान हो रही थी। अचानक हमजा ने देखा कि गांव के मुख्य चौराहे पर कुछ हलचल थी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसने देखा कि राजा के सिपाही कुछ गांव वालों को बांधकर ले जा रहे थे। सिपाहियों के चेहरे पर क्रूरता थी और गांव वालों की आंखों में डर और लाचारी। जल्दी जल्दी चलो, वरना मार मार के हाल बुरा कर दूंगा, सिपाहियों का सरदार चिल्लाया, एक बूढ़े किसान के कंधे पर कोड़ा मारते हुए। बूढ़े की दर्द भरी चीख सुनकर हमजा का खून खौल गया। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अकेले वह कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? हमजा ने पास खड़े एक आदमी से पूछा। इन्होंने समय पर लगान नहीं दिया, इसलिए राजा के सिपाही इन्हें सजा देने के लिए राजमहल ले जा रहे हैं, आदमी ने डरते हुए कहा। हमजा ने देखा कि पकड़े गए लोगों में उसके पड़ोसी रहीम चाचा भी थे, जिनकी बेटी की अभी पिछले महीने ही शादी हुई थी। अरे हमजा बेटा, अचानक रहीम चाचा की नजर हमजा पर पड़ी। मेरी बीवी को बता देना कि मैं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक सिपाही ने उन्हें धक्का दे दिया। चुप रह कंजर, ज्यादा बोलेगा तो जीभ खींच लूंगा, सिपाही चिल्लाया। हमजा बस खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू और मुट्ठियों में गुस्सा था। सिपाही गांव वालों को धकेलते हुए ले गए और धीरे धीरे भीड़ तितर बितर हो गई। हमजा तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि अमीना परेशानी से दरवाजे पर खड़ी थी। हमजा, तू ठीक तो है? मैंने सुना कि सिपाही गांव में आए थे। हमजा ने अपनी माँ को गले लगा लिया। हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने रहीम चाचा और कई अन्य लोगों को पकड़ लिया। दोनों अंदर गए और हमजा ने सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। अम्मी, ये कैसा जुल्म है? हमजा रोष से बोला। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भरने के लिए दाने दाने को मोहताज हैं, और ऊपर से ये राजा लगान मांगता है। अमीना ने भारी मन से आह भरी। बेटा, दुनिया ऐसी ही है, गरीब हमेशा पीसा जाता है। मगर ये गलत है अम्मी, हमजा ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। किसी को तो आवाज उठानी होगी। हमजा, अमीना ने डांटा, ऐसी बातें मत कर। राजा के खिलाफ आवाज उठाने वालों की क्या हालत होती है तू जानता है। हमजा शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आ चुका था।
रात को खाना खाने के बाद दोनों चारपाइयों पर लेट गए। अमीना जल्दी ही सो गई, लेकिन हमजा करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। वह चाहता था कि गांव वालों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ करे। अगली सुबह हमजा जल्दी उठ गया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने जो उसके अब्बा के थे और अब उसके लिए थोड़े बड़े थे। हमजा, तू कहाँ जा रहा है? आज तो तेरी छुट्टी है ना? अमीना ने आश्चर्य से पूछा। हमजा ने गहरी सांस ली और बोला, अम्मी, मैं राजमहल जा रहा हूँ। मैं राजा से मिलकर गांव वालों के लिए न्याय मांगूंगा। अमीना के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तू पागल हो गया है क्या? राजा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्मी, मुझे जाना होगा। हमजा ने दृढ़ता से कहा, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता जब हमारे गांव के लोग इस तरह पीड़ित हो रहे हैं। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। हमजा, तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। हमजा ने अपनी माँ के हाथ थामे और कहा, अम्मी, अगर मेरी जान जाने से 10 लोगों का भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने पक्का इरादा कर लिया है। अमीना ने बहुत समझाया, रोई, गुस्सा हुई, लेकिन हमजा टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार अमीना ने हार मान ली और उसे जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह तेरा हाफिज हो मेरे बच्चे। अमीना ने हमजा के माथे पर चुंबन दिया और उसे दुआएं दी। फिक्र मत करो अम्मी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हमजा ने अपनी माँ को गले लगाया और फिर राजमहल के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि राजमहल बहुत दूर था, कई दिनों की पैदल यात्रा, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वह न्याय के लिए लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज ढलने लगा था और हमजा अभी भी चल रहा था। उसके पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन उसने विश्राम नहीं किया। उसके सामने अभी लंबा रास्ता था। सूरज की आखिरी किरणों ने आसमान को लाल नारंगी रंग से रंग दिया था, जो धीरे धीरे नीले और फिर काले रंग में बदल रहा था। जब अंधेरा गहराने लगा तो हमजा ने महसूस किया कि वह एक घने जंगल में प्रवेश कर चुका है। पेड़ों की छायाएं और झाड़ियों से आती अजीब आवाजें उसे डरा रही थी। वह रुक गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। अल्लाह, मेरी मदद करो, उसने प्रार्थना की। अब मैं क्या करूं? इस अंधेरे जंगल में रात कैसे गुजारूंगा? अचानक उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण के साथ हमजा उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक सुंदर मकान है, जिसकी खिड़कियों से दियों का प्रकाश आ रहा है। मकान जंगल के बीचों बीच था, चारों ओर घना जंगल। यह जगह तो बिल्कुल अजीब है, हमजा ने सोचा। इस ब्याबान जंगल में इतना खूबसूरत मकान। अब वह मकान के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक आवाज आई। जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, हमजा ने जवाब दिया, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। बहुत दूर से आया हूँ और रात बिताने की जगह की तलाश में हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हमजा ने दरवाजा धकेला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके सामने एक चारपाई पर एक युवक बेहोश पड़ा था। बूढ़ी औरत ने हमजा को देखा और घबरा गई। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? घबराइए मत माताजी, हमजा ने विनम्रता से कहा। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश में था। अगर आप इजाजत दे तो मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। इतने में वह युवक जो चारपाई पर पड़ा था हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखें अजीब चमक से भर गईं और वह हमजा की ओर देखने लगा। कौन हो तुम? युवक ने कठोर स्वर में पूछा। और क्या चाहते हो? हमजा ने फिर से अपनी बात दोहराई, लेकिन इस बार उसने यह भी बताया कि वह नूरपुर गांव से आया है और राजा से मिलने जा रहा है। राजा से? युवक ने आश्चर्य से पूछा। तुम राजा से मिलने क्यों जा रहे हो?
हमजा ने सोचा कि सच बताना ही बेहतर होगा। उसने गांव वालों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया और कैसे वह राजा से न्याय मांगने जा रहा है। युवक ने हमजा की बात ध्यान से सुनी और फिर अचानक हंसने लगा। तुम बहुत बहादुर हो या फिर बहुत बेवकूफ। राजा तुम्हारी एक नहीं सुनेगा बल्कि तुम्हें भी कैद कर लेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, हमजा ने दृढ़ता से कहा। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की ओर देखा और फिर हमजा की ओर। बेटा, तुम बहुत थके लगते हो, आज रात यहीं आराम करो और खाना भी खा लो। हमजा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। शुक्रिया माताजी, आपका बहुत एहसान होगा। युवक अभी भी हमजा को अजीब नजरों से देख रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ राजमहल चलूंगा, उसने अचानक घोषणा की। क्या? उसकी माँ चिल्लाई। नसीरुद्दीन, तुम पागल हो गए हो क्या? अब हमजा को उस युवक का नाम पता चल गया था, नसीरुद्दीन। अम्मी, मुझे जाना है, नसीरुद्दीन ने कहा। कल मंत्री मेरे पास आया था और कहा था कि राजकुमारी की शादी के लिए हमें अपनी सारी फसल का अनाज देना होगा। यह तो सरासर नाइंसाफी है। मगर बेटा, राजमहल जाकर तुम क्या कर लोगे? उसकी माँ ने समझाया। राजा किसी की नहीं सुनता। नसीरुद्दीन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हमजा को अचानक एक विचार आया। मैं तुम्हें अपने साथ एक शर्त पर ले जा सकता हूँ। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें जाने की इजाजत दे दे। नसीरुद्दीन ने तुरंत अपनी माँ की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अनुनय था। बूढ़ी औरत ने लंबी आह भरी और अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता थी। नसीरुद्दीन, तुम मेरे एकमात्र सहारा हो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अम्मी, मुझे और हमारे खेतों को बचाने के लिए मुझे जाना होगा, नसीरुद्दीन ने विनती की। अगर राजा ने हमारी सारी फसल ले ली तो हम भूखे मर जाएंगे। बूढ़ी माँ हार गई। ठीक है बेटा, जा, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। नसीरुद्दीन ने अपनी माँ को गले लगाया। फिक्र मत करो अम्मी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और हमजा भी मेरे साथ होगा। हमजा ने महसूस किया कि नसीरुद्दीन की माँ के चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे वह कुछ जानती हो जो वे नहीं जानते। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस रात उन्होंने सादा भोजन किया, रोटी और दाल। हमजा ने देखा कि जितना खाना खाने के बाद भी रोटी खत्म नहीं हुई, जैसे वह जादू से बढ़ रही हो। लेकिन वह कुछ बोला नहीं। रात को जब नसीरुद्दीन सो गया, हमजा ने उसकी माँ से पूछा, माताजी, आप इस जंगल में अकेले क्यों रहती हैं? यहाँ तो कोई और मकान भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। बेटा, कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगहों पर ले आता है जहाँ हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। तुम्हारा यहाँ आना भी एक इत्तेफाक नहीं है। हमजा को उसकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन वह अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब सो जाओ बेटा, बूढ़ी औरत ने कहा। कल तुम्हें लंबा सफर करना है। हमजा ने बिछे हुए चटाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। सुबह जल्दी उठकर हमजा और नसीरुद्दीन ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की। बूढ़ी औरत ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और अपने बेटे को एक बार फिर गले लगाया। अल्लाह तुम दोनों का हाफिज हो, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हमजा और नसीरुद्दीन ने उससे विदा ली और अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे मकान से थोड़ी दूर निकल गए तो हमजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, तुम जंगल के बीच में क्यों रहते हो? नसीरुद्दीन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी सारी जमीन यहीं पर है। पहले हम गांव में रहते थे, लेकिन पिताजी को खेतों पर आने जाने में बहुत समय लगता था, इसलिए उन्होंने यहीं घर बना लिया। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमजा ने पूछा। नसीरुद्दीन का चेहरा उदास हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, हमजा ने कहा। मेरे पिता भी नहीं रहे। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। फिर नसीरुद्दीन ने पूछा,
हमजा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि राजा हमारी सुनेगा? हमजा ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। अगर हम न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, पर मुझे डर है कि राजा हमें तुरंत कैद कर लेगा। हो सकता है, हमजा ने स्वीकार किया, लेकिन अगर हम डर गए तो फिर गांव वालों के साथ होने वाला जुल्म कभी नहीं रुकेगा। वे पूरे दिन चलते रहे, बीच बीच में आराम करते और खाना खाते। नसीरुद्दीन से बात करके हमजा को लगा कि उसने एक अच्छा दोस्त पा लिया है। शाम होते होते वे राजमहल के पास पहुंच गए। दूर से ही वे विशाल महल को देख सकते थे, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी और चौकीदार पहरा दे रहे थे। वहाँ तो बहुत सिपाही हैं। नसीरुद्दीन ने डरते हुए कहा। घबराओ मत, हमजा ने उसे हिम्मत दी। हम कोई अपराधी नहीं हैं, बस राजा से मिलना चाहते हैं। वे महल के मुख्य द्वार के पास पहुँचे, जहाँ सिपाही पहरा दे रहे थे। रुको, एक सिपाही ने आवाज दी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम नूरपुर गांव से आए हैं, हमजा ने विनम्रता से कहा। राजा से कुछ बात करनी है। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगे। महाराज ऐसे मुंह उठाए चले आए लोगों से बात नहीं करते। जाओ, जाकर अपना काम देखो, प्लीज हमारी मजबूरी समझो, हमजा ने विनती की। हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, कृपया हमें एक बार राजा से मिलवा दो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें धकेला। हटो यहाँ से, वरना कोड़े खाओगे। नसीरुद्दीन पीछे हटने लगा, लेकिन हमजा मजबूती से खड़ा रहा। हम यहीं रहेंगे जब तक राजा हमारी नहीं सुनते। आखिरकार एक वरिष्ठ सिपाही ने कहा। देखो, अभी तो राजा से नहीं मिल सकते, लेकिन कल सुबह दरबार लगेगा। बहुत से लोग अपनी फरियाद लेकर आएंगे, तुम भी आ जाना। हमजा और नसीरुद्दीन ने राहत की सांस ली। कम से कम उन्हें कल मौका तो मिलेगा। अब हम रात कहाँ बिताएंगे? नसीरुद्दीन ने चिंतित होकर पूछा। यही महल के सामने, हमजा ने कहा, ताकि सुबह हम सबसे पहले राजा के पास जा सकें। उन्होंने महल के सामने ही एक पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बनाया और थकेहारे सो गए। सूरज की पहली किरणों के साथ ही हमजा और नसीरुद्दीन जाग गए। आज वह दिन था जब वे राजा से मिलेंगे। दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और महल के द्वार पर जा पहुँचे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, सभी अपनी फरियाद लेकर आए थे। द्वार खुला और सिपाहियों ने लोगों को अंदर जाने दिया। राजा का दरबार विशाल था। ऊंचे ऊंचे खंभे, सोने चांदी से सजा सिंहासन और चारों ओर सैनिक खड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठा था, उसका चेहरा कठोर और आंखें क्रूर थी। एक एक करके लोग अपनी फरियाद लेकर राजा के पास जाते और राजा अपने मंत्री की सलाह पर फैसला सुनाता। अधिकतर फैसले लोगों के पक्ष में नहीं थे। अंत में हमजा और नसीरुद्दीन की बारी आई। वे डरते डरते आगे बढ़े। महाराज, हमजा ने झुककर प्रणाम किया। हम नूरपुर गांव से आए हैं। राजा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या फरियाद है तुम्हारी? हमजा ने अपना गला साफ किया और बोला, महाराज, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। आप उनसे लगान के तौर पर आधा अनाज ले लेते हैं और अब चौकीदारा भी मांग रहे हैं। गरीब लोग कैसे अपना पेट भरेंगे? राजा का चेहरा लाल हो गया। क्या कहा तुमने? हमजा ने हिम्मत बटोरी और आगे बोला, महाराज, गांव वालों पर रहम करो, यह तो उन पर जुल्म है। महाराज, रहम करो। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बेवकूफ कहीं के, हमें सिखाने आए हो कि हम कैसे राज करें? जैसे हमारी आंखें बंद हों और हम बुद्धू हों। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, हमजा ने डरते हुए कहा, लेकिन राजा ने उसकी बात काट दी। ले जाओ इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से, राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, और कैदखाने में डाल दो, ताकि कोई और इन जैसी हिमाकत करने की सोचे ही ना। हमजा और नसीरुद्दीन रोने लगे और राजा की मिन्नत खुशामद करने लगे, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी।
सिपाही उन्हें घसीट कर ले गए और एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी छोटी थी और अंधेरी, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे थोड़ी रोशनी आती थी। जमीन नम थी और दीवारों पर कीड़े रेंग रहे थे। अब क्या होगा हमजा? नसीरुद्दीन रोते हुए बोला। क्या हम पूरी जिंदगी इस कैदखाने में ही सड़ते रहेंगे? हमजा ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत मेरे भाई, खुदा पर विश्वास रखो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम यह कैसे कह सकते हो? नसीरुद्दीन ने आश्चर्य से पूछा। हम तो बुरी तरह फंस गए हैं। देखो नसीरुद्दीन, हमजा ने समझाया, कभी कभी मुसीबत ही नई राह दिखाती है। उस रात वे दोनों कड़ी जमीन पर सोए, भूखे और प्यासे। सिपाहियों ने उन्हें थोड़ा पानी और बासी रोटी दी थी जिसे उन्होंने बांटकर खाया। अगली सुबह वे एक शोरगुल से जाग गए। बाहर सिपाही चिल्ला रहे थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे। क्या हो रहा है? हमजा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। एक सिपाही जो उनकी कोठरी के पास से गुजर रहा था रुका और बोला, राजकुमारी गायब हो गई है। पूरा महल तलाश में लगा है। हमजा और नसीरुद्दीन एक दूसरे को देखने लगे। यह एक अजीब मोड़ था। दिन भर हलचल मची रही। शाम को एक और सिपाही उनकी कोठरी के पास आया और उन्हें थोड़ा खाना दिया। सिपाही भाई, राजकुमारी का कुछ पता चला? हमजा ने पूछा। सिपाही ने इधर उधर देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, नहीं, कुछ नहीं पता चला। राजा बहुत गुस्से में है। उन्होंने मंत्री को धमकी दी है कि अगर कल तक राजकुमारी नहीं मिली तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। यह तो बहुत बुरा हुआ, नसीरुद्दीन ने कहा। सिपाही आगे बोला, और तो और एक अफवाह है कि राजकुमारी को एक जादूगर उठा ले गया है। मंत्री ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया है कि जो भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे सोने और चांदी से तौल दिया जाएगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जादूगर का सामना करे। हमजा को अचानक एक विचार आया। सिपाही भाई, हम उस जादूगर से राजकुमारी को छुड़ा सकते हैं क्या? सिपाही और नसीरुद्दीन दोनों एक साथ चिल्लाए। हाँ, हमजा ने दृढ़ता से कहा, अगर राजा हमें इजाजत दे दे और हमें आजाद कर दे तो हम उस जादूगर को देख लेंगे। सिपाही ने हमजा को अजीब नजरों से देखा, जैसे वह पागल हो गया हो। लेकिन फिर बोला, मैं तुम्हारी बात राजा तक पहुंचा दूंगा। हमजा ने नसीरुद्दीन की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? नसीरुद्दीन ने फुसफुसाकर कहा, हम जादूगर का क्या मुकाबला करेंगे? भरोसा रखो। हमजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मेरा एक प्लान है। कुछ घंटों बाद सिपाही वापस आए और हमजा को बाहर निकाला। राजा तुम्हें बुला रहे हैं, उन्होंने कहा। लेकिन नसीरुद्दीन को कोठरी में ही छोड़ दिया गया। हमजा को राजा के सामने ले जाया गया जो चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। सुना है तुम राजकुमारी को जादूगर से छुड़ा सकते हो, राजा ने कहा। उसकी आवाज में संदेह था। हमजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी महाराज, मैं कोशिश कर सकता हूँ। कैसे? राजा ने पूछा। तुम्हारे पास क्या है जो मेरे सैनिकों और सलाहकारों के पास नहीं? महाराज, मेरे पास साहस और ईमानदारी है, हमजा ने कहा, और मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं राजकुमारी को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा ने कुछ पल के लिए हमजा को गहराई से देखा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें हमारी तरफ से इजाजत है कि तुम राजकुमारी को तलाश करके ले आओ। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या महाराज? हमजा ने पूछा। अगर तुम 1 महीने के अंदर राजकुमारी को वापस नहीं लाए तो तुम्हारी माँ का कत्ल करवा दिया जाएगा। हमजा का दिल धड़क उठा, लेकिन वह जानता था कि यह मौका उनकी रिहाई का एकमात्र रास्ता है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है महाराज, हमजा ने कहा। लेकिन एक और बात। क्या? राजा ने पूछा। अगर आप नसीरुद्दीन को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे तो बहुत अच्छा होगा। वह मेरा दोस्त है और मेरी मदद कर सकता है। राजा ने किसी से परामर्श किए बिना ही कहा।
ठीक है, वह भी तुम्हारे साथ जा सकता है। अब जल्दी जाओ और मेरी बेटी को तलाश करके ले आओ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। हमजा को वापस कोठरी में ले जाया गया, जहां उसने नसीरुद्दीन को सारी बात बताई। तुमने क्या किया हमजा? नसीरुद्दीन बिलक उठा। हम जादूगर का सामना नहीं कर सकते और अब तुम्हारी माँ की जान भी खतरे में है। शांत हो जाओ नसीरुद्दीन, हमजा ने कहा। हमारे पास और कोई चारा नहीं था और मुझे पूरा यकीन है कि हम राजकुमारी को बचा लेंगे। कैसे? नसीरुद्दीन ने रोते हुए पूछा। वो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, हमजा ने कहा। अभी बस तैयार हो जाओ, हमें जल्द ही निकलना है। अगली सुबह हमजा और नसीरुद्दीन को आजाद कर दिया गया और उन्हें राजकुमारी की तलाश के लिए रवाना कर दिया गया। उन्हें थोड़ा खाना और पानी दिया गया और कुछ सिक्के भी। वे महल से बाहर निकले और अपनी यात्रा शुरू की। नसीरुद्दीन अभी भी डरा हुआ था और परेशान था, लेकिन हमजा के पास एक योजना थी। नसीरुद्दीन, हम सबसे पहले उस जंगल में जाएंगे जहां तुम्हारा घर है, हमजा ने कहा। क्यों? नसीरुद्दीन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी माँ से मिलूं। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकती हैं। नसीरुद्दीन चौंक गया। मेरी माँ? वो एक बूढ़ी औरत है, वो क्या मदद करेंगी? हमजा ने रहस्यमयी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ साधारण नहीं है। 2 दिन की यात्रा के बाद वे उस जंगल में पहुंच गए जहां नसीरुद्दीन का घर था। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे जहां घर होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान। यह क्या? नसीरुद्दीन घबरा गया। मेरा घर कहाँ गया? हमजा ने चारों ओर देखा, फिर कुछ दूर एक पत्थर की गुफा देखी। शायद वहाँ, उसने कहा, गुफा की ओर इशारा करते हुए। वे गुफा की ओर बढ़े। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर गहरी लकीरें थी। बाबा, हमजा ने विनम्रता से बोला, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम राजकुमारी की तलाश में हैं, जिसे एक जादूगर उठा ले गया है। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को ध्यान से देखा, खासकर नसीरुद्दीन को। आओ बेटो, अंदर आओ, उसने कहा। वे गुफा के अंदर गए, जो बाहर से छोटी लगती थी लेकिन अंदर से काफी बड़ी थी। गुफा में मशालें जल रही थी, जो एक अजीब नीली रोशनी दे रही थी। बैठो, बूढ़े आदमी ने कहा। नसीरुद्दीन हमजा के पास खिसक गया और फुसफुसाया, मुझे यह जगह अजीब लग रही है। शश, शांत रहो, हमजा ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने उनके सामने एक टोकरी रखी जिसमें रोटी थी। खाओ बेटा, तुम भूखे लगते हो। हमजा और नसीरुद्दीन ने रोटी को देखा, वह उसी तरह की रोटी थी जो नसीरुद्दीन की माँ ने उन्हें खिलाई थी, लेकिन 2 रोटी के बजाय सिर्फ एक रोटी थी। हमजा ने रोटी उठाई और उदासी से देखने लगा। घबराओ मत बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा, सब्र करके यह रोटी खाओ। जिसने एक रोटी दी है वो और भी देगा। हमजा ने नसीरुद्दीन को रोटी का एक हिस्सा दिया और वे खाने लगे। अजीब बात यह थी कि जितना वे खाते, रोटी खत्म नहीं होती थी। खाने के बाद बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तुम राजकुमारी को क्यों तलाश रहे हो? हमजा ने सारी कहानी बताई, कैसे वे राजा के पास न्याय मांगने गए थे, कैसे उन्हें कैद कर लिया गया था और कैसे राजा ने उन्हें राजकुमारी को खोजने का काम सौंपा था। बेटा, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो वो बहुत खतरनाक है, बूढ़े आदमी ने चेताया। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम दोनों वापस चले जाओ। बाबा, यह बात तो हम भी जानते हैं, हमजा ने दृढ़ता से कहा, मगर यह सब हम अपने लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए कर रहे हैं। अगर हम राजकुमारी को सकुशल वापस ले जा सके तो राजा गांव वालों से लगान लेना बंद कर देगा। हर साल जो अनाज राजा उनसे लगान के तौर पर लेते हैं वो बंद हो जाएगा। अगर इस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। हमजा के इन शब्दों का बूढ़े आदमी पर गहरा असर हुआ।
वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तुम्हारे दिल में गरीबों के लिए दर्द है और यही तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े आदमी ने पास रखे एक बक्से से एक चमकती हुई गेंद निकाली और हमजा को दी। बेटा, यह जादुई गेंद है। यह तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। इस गेंद से तुम जिस तरह चाहोगे काम ले पाओगे। सिर्फ आवाज देकर गेंद को हुक्म देना। खुदा ने चाहा तो हुक्म पूरा होगा। हमजा और नसीरुद्दीन ने अविश्वास से गेंद को देखा। वह एक साधारण सी दिखती थी, लेकिन थोड़ी चमक रही थी। धन्यवाद बाबा, हमजा ने कृतज्ञता से कहा। लेकिन हम जादूगर को कैसे ढूंढेंगे? गेंद तुम्हें रास्ता दिखाएगी, बूढ़े आदमी ने कहा। उसे सिर्फ हुक्म दो। हमजा ने गेंद को हाथ में लिया और कहा, ए जादुई गेंद, हमें उस जादूगर के महल में पहुंचा दे जो राजकुमारी को उठाकर ले गया है। तुरंत ही एक चमकदार प्रकाश ने पूरी गुफा को भर दिया और हमजा और नसीरुद्दीन अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जब प्रकाश कम हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो वे दोनों एक विशाल महल के अंदर खड़े थे। हमजा और नसीरुद्दीन अचानक अपने आप को एक विशाल कक्ष में पाकर दंग रह गए। कक्ष में अनगिनत मशालें थी, जो अजीब हरी नीली रोशनी फैला रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे और जमीन पर लाल कालीन बिछा था। हम कहाँ हैं? नसीरुद्दीन ने हमजा के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। लगता है हम जादूगर के महल में पहुंच गए हैं, हमजा ने धीमे स्वर में जवाब दिया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो अंदर देखते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। महल का हर कक्ष खाली लगता था, लेकिन एक अजीब असहज करने वाला एहसास था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी कराहती हुई आवाज। वे उस आवाज की दिशा में बढ़े और एक छोटे कमरे में पहुँचे। कमरे के एक कोने में राजकुमारी बैठी थी। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे और वह रो रही थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा डर और थकान से पीला पड़ गया था। राजकुमारी, हमजा ने धीमे से पुकारा। राजकुमारी ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था। तुम कौन हो? क्या तुम भी जादूगर के कैदी हो? नहीं राजकुमारी, हमजा ने कहा, हम आपको बचाने आए हैं। आपके पिता ने हमें भेजा है। राजकुमारी की आंखों में आशा की एक चमक आई। सच? लेकिन तुम जादूगर का सामना कैसे करोगे? वह बहुत शक्तिशाली है। हमारे पास एक जादुई गेंद है। हमजा ने अपनी जेब से गेंद निकालते हुए कहा, यह हमारी मदद करेगी। उन्होंने जल्दी से राजकुमारी की जंजीरें खोलीं और वह उठ खड़ी हुई। जल्दी करो, उसने कहा, जादूगर किसी भी समय वापस आ सकता है। वे तीनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सभी मशालें बुझ गईं। अंधेरे में एक ठंडी क्रूर हंसी गूंजी। मेरे महल में कौन घुस आया है? एक आवाज अंधेरे से आई, इतनी भयानक कि हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक सभी मशालें फिर से जल उठीं और उनके सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा, पतला, काली चमकदार पोशाक में, और उसकी आंखें लाल जैसे आग की लपटें हों। जादूगर, राजकुमारी सिहर उठी। जादूगर ने तीनों को देखा और फिर एक बार हंसा। तो राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम जैसे कीड़ों को भेजा है। कितना मजाकिया है। हमजा ने हिम्मत बटोरी और बोला, हम राजकुमारी को वापस ले जाएंगे। आप हमें नहीं रोक सकते। वह नहीं रोक सकता, जादूगर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। देखते हैं। जादूगर ने अपना हाथ उठाया और कुछ अजीब शब्द बुदबुदाए। अचानक राजकुमारी चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर सख्त होने लगा और देखते ही देखते वह पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजकुमारी, हमजा और नसीरुद्दीन एक साथ चिल्लाए, अब तुम्हारी बारी, जादूगर ने कहा, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाते हुए। हमजा ने तुरंत जादुई गेंद निकाली और चिल्लाया, ए जादुई गेंद,
हमें इस जादूगर से बचाओ। एक चमकदार प्रकाश फैला और जादूगर को पीछे धकेल दिया गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। वह दीवार से टकराया और गिर पड़ा। जादूगर गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे पास जादुई गेंद है, किसने दी तुम्हें? कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करता है? जादूगर ने फिर से मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन इस बार हमजा तैयार था। हे जादुई गेंद, राजकुमारी को उनके असली रूप में वापस लाओ, हमजा ने कहा। एक और चमकदार प्रकाश हुआ और पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे फिर से राजकुमारी में बदल गई। वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जादूगर अब बहुत गुस्से में था। तुम मेरे साथ खेल रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी छड़ी उठाई और उनकी ओर एक आग का गोला फेंका। हमजा ने गेंद को फिर से हुक्म दिया और आग का गोला पानी में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। नसीरुद्दीन ने राजकुमारी को अपने साथ लिया और एक कोने में छिप गया, जबकि हमजा जादूगर का सामना करता रहा। तुम कौन हो? जादूगर ने गरजते हुए पूछा। एक साधारण गांव का लड़का मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं हमजा हूँ, हमजा ने गर्व से कहा। नूरपुर गांव का, और मैं यहाँ गांव वालों के लिए न्याय पाने आया हूँ। जादूगर ने एक और शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया और हमजा के चारों ओर जमीन से सांप निकलने लगे। हमजा डर गया, लेकिन उसने गेंद को फिर से हुक्म दिया और सांप फूलों में बदल गए। जादूगर हर हमले के साथ कमजोर होता जा रहा था। अंत में हमजा ने अपना अंतिम कदम उठाया। हे जादुई गेंद, उसने पूरी ताकत से कहा, इस जादूगर को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दो। गेंद से एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने देखा कि जादूगर की जगह पर सिर्फ एक ढेर राख था। तुमने कर दिया, राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा। तुमने जादूगर को हरा दिया। हमजा को खुद विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गेंद को देखा जो अब भी उसके हाथ में चमक रही थी। यह गेंद वाकई जादुई है, उसने कहा। अब हमें वापस जाना चाहिए, नसीरुद्दीन ने कहा। राजा इंतजार कर रहे होंगे। हमजा ने सहमति में सिर हिलाया और गेंद से बोला, जादुई गेंद, हमें वापस उस बूढ़े बाबा के पास ले चलो। गेंद फिर से चमकी और एक पल बाद वे तीनों उस गुफा में थे जहां बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वाह बेटा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। राजकुमारी ने आगे बढ़कर बूढ़े आदमी को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचाई है। बूढ़े आदमी ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, यह हमजा का साहस था जिसने तुम्हें बचाया। मैंने तो बस उसे एक उपकरण दिया था। फिर बूढ़े आदमी ने हमजा की ओर मुड़ा। बेटा, अब तुम्हें जादुई गेंद वापस करनी होगी। हमजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के गेंद वापस कर दी। शुक्रिया बाबा, आपने हमारी बहुत मदद की। बूढ़े आदमी ने गेंद ली और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने कहा, अब तुम्हें राजमहल वापस जाना चाहिए। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन महल तो बहुत दूर है, नसीरुद्दीन ने कहा। हमें वहां पहुंचने में कई दिन लगेंगे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से गेंद निकाली और कहा, हे जादुई गेंद, इन तीनों को राजमहल पहुंचा दो। एक चमकदार प्रकाश फैला और हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी ने खुद को राजमहल के ठीक सामने पाया। राजमहल में हलचल मच गई जब सिपाहियों ने हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी को देखा। सिपाही चिल्लाने लगे, राजकुमारी वापस आ गई है, राजकुमारी वापस आ गई है। राजा, जो अपने कक्ष में बैठे गहरी चिंता में डूबे थे, दौड़कर बाहर आए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, वे चिल्लाए और राजकुमारी की ओर दौड़े। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर चुंबन दिया। तुम ठीक तो हो?
उस जालिम जादूगर ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं ठीक हूँ पिताजी, राजकुमारी ने कहा अपने पिता को गले लगाते हुए। यह सब हमजा और नसीरुद्दीन की वजह से है। उन्होंने मुझे बचाया और जादूगर को मार डाला। राजा ने हमजा और नसीरुद्दीन की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता थी। तुम दोनों ने यह कैसे किया? मेरे सैनिक और सलाहकार इससे डर गए थे। हमजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, हमें जंगल में एक बूढ़े बाबा ने मदद की। उन्होंने हमें एक जादुई गेंद दी जिसने हमारी मदद की। राजा ने हैरानी से हमजा को देखा। एक बूढ़ा बाबा, जादुई गेंद, यह तो अजीब है। महाराज, यह सच है, नसीरुद्दीन ने बीच में बोला। हमने जादूगर को राख कर दिया और राजकुमारी को बचा लिया। राजा ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। तुम दोनों ने एक असाधारण साहस दिखाया है। हमजा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे प्रभावित किया है। तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। हमजा ने सिर झुकाया। धन्यवाद महाराज, लेकिन मैंने यह सब अपने गांव वालों के लिए किया है। अपने गांव वालों के लिए? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, हमजा ने दृढ़ता से कहा। मैं चाहता हूँ कि आप गांव वालों से लगान वसूलना बंद कर दें। वे बहुत गरीब हैं और मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाते। राजा कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, हमजा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। आज से तुम्हारे गांव का सारा लगान माफ किया जाता है और आइंदा से किसी गरीब से किसी किस्म का कोई लगान या टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने यही तो चाहा था। और राजा ने जारी रखा, इसके साथ ही मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। हमजा और राजकुमारी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। महाराज, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, हमजा ने कहा, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजता हूँ कि वे तुम्हारी माँ को यहाँ ले आए। अगले दिन हमजा की माँ अमीना को महल में लाया गया। वह अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। हमजा, मेरे बच्चे, वह चिल्लाई और उसे गले लगा लिया। मुझे तो लगा था कि मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। हमजा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, कैसे वह और नसीरुद्दीन कैद हुए, कैसे राजकुमारी गायब हो गई और कैसे उन्होंने जादूगर से लड़कर उसे हराया। अमीना ने सब कुछ आश्चर्य से सुना, फिर बोली, अल्लाह का शुक्र है कि तू सलामत है मेरे बच्चे। मुझे तुझ पर गर्व है। फिर हमजा ने बताया कि राजा राजकुमारी का विवाह उससे करना चाहते हैं और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है हमजा। अमीना ने हैरानी से कहा, क्या तू राजा बनने के लिए तैयार है? हमजा ने गंभीरता से अपनी माँ की आंखों में देखा। अम्मी, मैं कभी राजा बनने का सपना नहीं देखता था। मैं तो बस अपने गांव के लोगों के लिए न्याय चाहता था। लेकिन अगर राजा बनकर मैं सभी गरीबों की मदद कर सकता हूँ, तो मुझे यह अवसर स्वीकार करना चाहिए, है ना? अमीना की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने बेटे के माथे पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, तेरे अब्बा अगर आज होते तो तुझे देखकर बहुत गर्व महसूस करते। तू जो भी फैसला करेगा, मैं तेरे साथ हूँ। राजकुमारी, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, अब आगे आई। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में सौम्यता और विवेक झलकता था। अमीना जी, राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, मैं आपके बेटे की बहादुरी और उसके नेक दिल से बहुत प्रभावित हूँ। अगर आप हमें आशीर्वाद दें, तो मैं वादा करती हूँ कि हमेशा आपके बेटे का साथ दूंगी और आपकी सेवा करूंगी जैसे अपनी माँ की करती। अमीना ने राजकुमारी को गले लगा लिया। बेटी, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। इस तरह हमजा ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा ने तुरंत विवाह की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं।
महल से लेकर गांवों तक हर जगह विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर हमजा के गांव के सभी लोगों को विवाह में आमंत्रित किया। गांव वालों को जब पता चला कि उनका हमजा राजकुमारी से विवाह करके राजा बनने वाला है, तो वे भी खुशी से झूम उठे। नसीरुद्दीन, जो अब हमजा का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था, हमजा के साथ ही रहने लगा। उसने अपनी माँ को महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे गायब हो चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी माँ और वो बूढ़ा बाबा एक ही थे, एक शक्तिशाली जादूगर जो अच्छे लोगों की मदद करते थे। विवाह के दिन पूरा महल अद्भुत रूप से सजाया गया। हर तरफ फूल और दिए सजे थे और मधुर संगीत बज रहा था। हमजा ने अपने अब्बा का पहना हुआ शेरवानी पहना था, जिसे महल के दर्जियों ने उसके लिए ठीक किया था। राजकुमारी लाल और सुनहरे रंग के लहंगे में अत्यंत सुंदर लग रही थी। विवाह समारोह में सभी गांवों के लोग शामिल हुए। हमजा के गांव के लोग, जिन्हें कभी महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, आज सम्मान के साथ महल में आए थे। रहीम चाचा, जिन्हें लगान न देने के कारण कैद किया गया था, अब वापस अपने परिवार के साथ थे और खुशी से नाच रहे थे। विवाह के बाद राजा ने एक बड़े समारोह में अपने सिंहासन को हमजा को सौंप दिया। आज से राजा ने घोषणा की, हमजा इस राज्य का नया राजा है। मुझे विश्वास है कि वह न्याय और दया के साथ शासन करेगा। हमजा ने राजमुकुट पहना और सिंहासन पर बैठा। उसका पहला आदेश था, आज से इस राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति लगान या कर नहीं देगा। सभी को अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। लोगों ने तालियां बजाकर अपने नए राजा का स्वागत किया। हमजा ने अपने दोस्त नसीरुद्दीन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अपनी मां अमीना को महलरानी का सम्मान दिया। हमजा के शासन में राज्य तेजी से बदलने लगा। उसने सभी गांवों में स्कूल और अस्पताल खुलवाए। किसानों को अच्छे बीज और उपकरण दिए गए। बेघर लोगों के लिए घर बनवाए गए। राजकुमारी ने महिलाओं के लिए विशेष केंद्र खोले, जहां वे पढ़ाई और कला सीख सकती थी। एक दिन जब हमजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था, उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। भिखारी की दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। महाराज, भिखारी ने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? हमजा ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही बूढ़ा बाबा था जिसने उसे जादुई गेंद दी थी। वह उनके पास गया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। बाबा, आप यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की थी। सफलता तुम्हारे साहस और नेक इरादों की है। मैं यह देखने आया था कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। क्या आप मेरे शासन से संतुष्ट हैं? बाबा, हमजा ने चिंतित होकर पूछा। बूढ़े बाबा ने हमजा के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम अच्छा कर रहे हो। तुमने अपने वादे निभाए हैं और गरीबों की मदद की है। लेकिन ध्यान रखना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमेशा अपने दिल की सुनना और अहंकार से दूर रहना। हमजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। मैं आपकी सलाह हमेशा याद रखूंगा बाबा। बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे हवा में मिल गए हों। वर्षों बीतते गए और हमजा का राज्य समृद्धि और खुशहाली से भर गया। लोग प्यार से उसे न्यायप्रिय राजा कहते थे। हमजा और राजकुमारी के बच्चे हुए, जो अपने माता पिता की तरह ही दयालु और न्यायप्रिय थे। नूरपुर गांव, जहां से हमजा आया था, अब एक समृद्ध शहर बन गया था। वहां के लोग अब भूखे नहीं सोते थे और हर बच्चा स्कूल जाता था। अमीना, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थी। अपने बेटे हमजा की कहानी, जिसने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से एक राज्य का भाग्य बदल दिया।
एक दिन जब हमजा अपने महल की छत पर बैठा था और दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देख रहा था, उसने अपनी पत्नी से कहा, याद है जब मैं पहली बार राजमहल आया था, मैं सिर्फ गांव वालों के लिए न्याय मांगने आया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं राजा बन जाऊंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ राजा नहीं बने हो हमजा, तुमने लोगों के दिलों पर राज किया है। तुम्हारी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। एक साधारण लड़के की कहानी जिसने असाधारण साहस दिखाया और एक राज्य बदल दिया। हमजा ने आसमान की ओर देखा जहां सूरज डूब रहा था और चांद निकल रहा था। उसे लगा जैसे उसके अब्बा और वो बूढ़े बाबा उसे देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी, गर्व और कृतज्ञता के आंसू। उस शाम पूरे राज्य में दिए जलाए गए, नई उम्मीद, न्याय और खुशहाली के प्रतीक। और हमजा की कहानी, नूरपुर के साहसी लड़के की कहानी, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, लोगों को प्रेरित करती रही कि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें। क्योंकि हमजा ने साबित कर दिया था कि छोटे से छोटा इंसान भी अगर उसका इरादा नेक हो और दिल में हिम्मत हो तो दुनिया बदल सकता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वह नहीं होता जिसके पास ताकत हो, बल्कि वह होता है जिसके पास साहस हो, दया हो और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। और इस तरह नूरपुर का वीर हमजा अमर हो गया, न सिर्फ एक राजा के रूप में बल्कि एक किंवदंती के रूप में, जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम अपने सपनों के लिए लड़े और कभी हार न माने। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। विराट नगर से कुछ मील दूर हरे भरे खेतों के बीच बसे छोटे से गांव में गिरधर नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी आंखों में सदैव एक चिंता की रेखा दिखाई देती थी, मानो कोई भारी बोझ उसके मन पर सवार हो। वह बोझ था उसकी दो बेटियों की जिम्मेदारी, उषा और गौरी। उषा, बड़ी बेटी, अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी, जो उसकी मां की मृत्यु के बाद से और भी गहरी हो गई थी। वहीं छोटी गौरी अपने नाम के अनुरूप ही सूर्य की किरणों की तरह चमकदार और नटखट थी। उसकी हंसी घर की दीवारों में गूंजती रहती और गिरधर के चेहरे पर मुस्कान लाने का एकमात्र कारण थी। सुबह का समय था, सूर्य भी अभी उदय हुआ था और खेतों में सुनहरी रोशनी बिछ रही थी। गिरधर अपने खेत में काम कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। अरे गिरधर भाई, दूर से आवाज आई। मोहन, गिरधर का पुराना मित्र, तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था। कभी आराम भी कर लिया करो यार, तुम तो दिन रात काम में ही लगे रहते हो, अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? गिरधर ने हल रोकी और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसकी आंखों में दर्द था पर दृढ़ता भी। मोहन, उसकी आवाज में थकान थी पर प्रेम भी। तुम्हें पता है न कि जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ चली गई। उस दिन से मैंने प्रण लिया था कि मैं उनके लिए माँ और बाप दोनों बनूंगा। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता मोहन, कभी नहीं। मोहन ने गिरधर के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन भाई, तुम इतना काम करते हो कि अपना ख्याल ही नहीं रखते। देखो, तुम्हारे हाथों में छाले हो गए हैं। ये छाले मेरी बेटियों की खुशी का निशान है। गिरधर ने अपने घायल हाथों को देखा। जब तक ये हाथ काम करते रहेंगे मेरी बेटियों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मोहन की समझाइश के बावजूद गिरधर अपने काम में वापस जुट गया। शाम होते होते जब वह घर पहुंचा तो उसका हाल देखकर दोनों बेटियां चिंतित हो गईं। पिताजी, उषा तुरंत उसके पास दौड़ी आई। आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं और देखिए, आपके हाथों से खून निकल रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम काम पर जाएंगे, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते। गिरधर ने प्यार से उषा के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तुम लोगों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है।
बस जल्दी ही तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा, उसके बाद तो आराम ही करना है। तभी गौरी पानी का लोटा लेकर आई। वह अपने पिता के पैर छूकर बोली, पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप हमेशा कहते हैं न कि मैं आपको सबसे प्रिय हूँ, तो फिर आप मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हैं? गिरधर की आंखें नम हो गईं। अरे मेरी नन्ही परी, तू तो सच में मेरी जान है, लेकिन समाज के नियम हैं बेटी, लड़कियों की शादी करनी ही पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि शादी के बाद हम आपसे कम प्रेम करेंगे? गौरी ने मासूमियत से पूछा। गिरधर ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी नहीं, तुम दोनों जहाँ भी रहोगी मेरा प्यार तुम्हारे साथ ही रहेगा। रात का समय था। गिरधर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उषा और गौरी की आंखों में नींद कहाँ। दोनों बहनें चुपचाप उठीं और आपस में बात करने लगी। गौरी, उषा की आवाज में चिंता थी। पिताजी इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। आज उनके हाथों से खून निकल रहा था। गौरी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। दीदी, क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? क्या बात गौरी? उषा ने संदेह से देखा। कुछ भी ऐसा मत करना कि पिताजी हमसे नाराज हो जाए। गौरी ने एक छोटा सा मटका दिखाया। उषा ने उसे ध्यान से देखा। वह एक साधारण सा मिट्टी का मटका लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। अरे तुम मुझे यह खाली मटका क्यों दिखा रही हो? उषा ने पूछा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, गौरी ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। यह खाली नहीं है दीदी, और यह कोई साधारण मटका भी नहीं है। आप बस मेरे साथ चलिए, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना। दोनों बहनें चुपचाप घर के पिछले हिस्से में गईं, जहाँ कई पुराने पेड़ लगे हुए थे। चांदनी रात में वह जगह एक जादुई माहौल में डूबी हुई लग रही थी। गौरी ने ध्यान मुद्रा में बैठते हुए कहा, दीदी, अब जो होने वाला है उसे देखकर बिल्कुल मत घबराना। आप इस मटके का पानी मेरे ऊपर डाल दीजिए। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। आप जी भर के फल तोड़ लेना, लेकिन याद रखिएगा एक भी पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। उषा के होश उड़ गए। यह तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम एक इंसान हो, भला तुम पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारे पास यह शक्ति कहाँ से आई? गौरी ने गंभीरता से कहा। दीदी, प्रश्न मत कीजिए, बस जैसा कहा है वैसा कीजिए। फल तोड़ने के बाद फिर से मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना। मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। लेकिन गौरी, दीदी, गौरी की आवाज में अनुरोध था। पिताजी के लिए कृपया मेरा विश्वास कीजिए। उषा के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह मटका उठाया। अजीब बात यह थी कि मटका बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे उल्टा किया तो उसमें से स्वच्छ चमकता हुआ पानी निकलने लगा। जैसे ही पानी गौरी के ऊपर गिरा, एक चमकदार रोशनी फैली और देखते ही देखते गौरी का स्थान एक अद्भुत फल के पेड़ ने ले लिया। पेड़ पर लटके फल इतने सुंदर और सुगंधित थे कि उषा का मन मोह गया। डरते डरते पर बहुत सावधानी से उषा ने फल तोड़े। हर फल इतना मीठा और रसीला था जैसे स्वर्ग से आया हो। जब टोकरी भर गई तो उसने फिर से मटके का पानी पेड़ की जड़ों में डाला। फिर से वही चमकदार रोशनी, और गौरी वापस अपने मानव रूप में आ गई। दीदी, देखा मेरा कमाल? गौरी ने खुशी से कहा। अब हम इन फलों को बाजार में बेचेंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और पिताजी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उषा अभी भी सदमे में थी। सब तो ठीक है गौरी, लेकिन तुमने यह कहाँ से सीखा? कहीं तुम किसी तंत्र मंत्र में तो नहीं पड़ गई हो? अगर तुम गलत रास्ते पर जा रही हो तो लौट आओ। गौरी का चेहरा गंभीर हो गया। दीदी, अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो मेरी यह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक बार पेड़ बनने के बाद मेरा दोबारा इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज के बाद मुझसे यह प्रश्न कभी मत पूछिएगा। अगले दिन प्रातःकाल दोनों बहनें फलों की टोकरी लेकर बाजार पहुँची। गौरी के फलों की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि लोग दूर से ही खिंचे चले आते थे। यह कैसे फल हैं? एक ग्राहक ने पूछा। इनकी सुगंध तो स्वर्गीय है।
माताजी, यह सबसे मीठे और स्वादिष्ट फल हैं। उषा ने कहा, एक बार खाकर देखिए। फल इतने स्वादिष्ट थे कि ग्राहक मुंह में रखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कुछ ही घंटों में सारे फल बिक गए और उन्हें अच्छी कीमत मिली। इस तरह रोजाना गौरी पेड़ बनती, उषा फल तोड़ती और वे बाजार में जाकर उन्हें बेच देती। पैसे आने से गिरधर के चेहरे पर खुशी आ गई। बेटियों, तुम कहाँ से इतने पैसे ले आ रही हो? गिरधर ने एक दिन पूछा। पिताजी, हमने कुछ छोटे मोटे काम शुरू किए हैं। उषा ने कहा, अब आप इतनी मेहनत मत कीजिए। लेकिन गिरधर को संतुष्टि नहीं मिली। नहीं बेटी, जब तक मैं हूँ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त कमा सकता हूँ। इधर गौरी और उषा के फल धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। वे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उन्हें राजमहल तक पहुँचाने लगे। एक दिन महारानी प्रभा अपनी दासी से कह रही थी, आज बाजार से जो फल लाई हो वे बहुत अलग हैं। इनकी सुगंध पूरे महल में फैल रही है। जी महारानी, आज ही इन्हें विशेष रूप से महाराज के लिए मंगवाया था, दासी ने कहा। तभी महाराज कुमार सिंह अपने कक्ष से निकले। वे अभी भी जवान थे, लेकिन उनके चेहरे पर शासन का भार दिखाई देता था। पहली शादी के कई साल बाद भी उन्हें वह खुशी नहीं मिली थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। महारानी, यह कैसी मनमोहक सुगंध है? राजा ने पूछा। मैं दरबार से यहाँ तक इसे सूंघते हुए आया हूँ। महाराज, यह विशेष फल है, कृपया इनका स्वाद लीजिए। राजा ने फल खाया तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। यह क्या है? इतना मीठा और स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी जादू से बना हो। महाराज, क्या मैं प्रतिदिन यही फल मंगवाऊं? महारानी ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। और मुझे पता लगवाना होगा कि यह फल आता कहाँ से है। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री कृष्णदास एक बुद्धिमान और वफादार व्यक्ति था जो राजा का बचपन का मित्र भी था। मंत्री जी, राजा ने कहा, मैं आपको एक गुप्त कार्य देना चाहता हूँ। पहले यह फल लीजिए। मंत्री ने फल खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। महाराज, यह तो अद्भुत है, लेकिन मुझे क्या करना है? आपको पता लगाना है कि यह फल किस पेड़ से आता है। इसका पेड़ कहाँ है? ऐसे फल मैंने कभी नहीं खाए। इसकी सुगंध और स्वाद बेमिसाल है। मंत्री और उसके सैनिकों ने पूरे राज्य की छानबीन की, लेकिन ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हताशा से कहा, मैं आपका गुप्त कार्य करने में पहली बार असफल हो गया हूँ। पूरे राज्य में कहीं भी ऐसा कोई पेड़ नहीं है। राजा के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले दिन राजा ने साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और बाजार में जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लड़कियां, एक गंभीर सी बड़ी लड़की और एक हंसमुख छोटी लड़की फल बेच रही थी। सुनो, राजा ने व्यापारी बनकर कहा, तुम्हारे फलों की खुशबू तो बहुत अच्छी है। स्वाद में भी यह बहुत मीठे होंगे। एक बात बताओ, यह फल तुम लोग कहाँ से लेकर आती हो? गौरी तुरंत सतर्क हो गई। यदि आपको ताजे और मीठे फल चाहिए तो आपको हमसे ही खरीदने होंगे। हम आपको नहीं बता सकते कि इसका पेड़ कहाँ है। राजा समझ गया कि यह लड़कियां कोई रहस्य छुपा रही हैं। उन्होंने मन में योजना बनाई कि वे स्वयं इनका पीछा करेंगे। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से दोनों बहनों का पीछा किया। जब गौरी घर के पीछे जाकर ध्यान मुद्रा में बैठी और उषा ने उस पर पानी डाला तो राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। यह लड़की तो सचमुच अद्भुत है। राजा ने मन में सोचा, यह तो जादुई शक्ति है। इसे तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। इसकी शक्तियों का उपयोग राज्य की भलाई के लिए हो सकता है। राजा के मन में एक योजना आई। वे तुरंत महल वापस गए और मंत्री से कहकर गिरधर को राज दरबार में बुलवाया। गिरधर राज दरबार में पहुंचा तो उसके हाथ पांव कांप रहे थे। एक साधारण किसान के लिए राजा के सामने जाना किसी सपने के समान था। आइए आइए गिरधर जी,
राजा ने स्नेह से कहा, हमसे डरने की कोई बात नहीं है, हम तो आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। महाराज, गिरधर ने कांपती आवाज में कहा, भला एक राजा को मुझ गरीब से क्या काम हो सकता है? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ जो दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गिरधर जी, बात यह है कि हम विवाह करना चाहते हैं और हमें आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या वह इस राजमहल की महारानी बन सकती है? गिरधर के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। महाराज, आप मेरी गौरी से विवाह करना चाहते हैं? जी हाँ, हमने सुना है कि वह बहुत सुशील और गुणवान है। गिरधर की आंखें नम हो गईं। महाराज, यह तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। विवाह के लिए कन्या की सहमति आवश्यक होती है। बिल्कुल, आप सोच विचार कर लीजिए, राजा ने कहा। गिरधर घर पहुंचा तो वह परेशान और चिंतित था। दोनों बेटियां उसे देखकर घबरा गईं। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? उषा ने पूछा, कहीं हमारी वजह से कोई समस्या तो नहीं? बेटियों, गिरधर ने गहरी सांस ली, आज राजा ने मुझे दरबार में बुलाया था। उन्होंने गौरी से विवाह का प्रस्ताव दिया है। दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। लेकिन पिताजी, गौरी ने पूछा, राजा पहले से विवाहित है ना? फिर मुझसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई और मामला तो नहीं। तभी मोहन वहां आया। गिरधर ने उसे सारी बात बताई। अरे गिरधर, मोहन ने उत्साह से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने स्वयं प्रस्ताव दिया है। राजा को ना करने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। तुम हाँ कह दो। लेकिन मोहन, राजा पहले से विवाहित है। गौरी से विवाह के पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखो गिरधर, राजाओं की कई पत्नियां होती हैं। तुम्हारी बेटी रानी बनेगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? गौरी ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझसे मिलते रहें। गिरधर ने अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू सच में बहुत समझदार है। कुछ ही दिनों में राजा कुमार सिंह और गौरी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। गौरी को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसके व्यवहार में एक अजीब सा आकर्षण था। महारानी प्रभा शुरू में खुश लग रही थी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि राजा गौरी पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। विवाह की रात राजा ने गौरी से कहा, महारानी गौरी, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने आपको विवाह का प्रस्ताव क्यों दिया था। आज आपको बताना ही होगा। गौरी ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब महाराज? दरअसल मुझे आपके उस रहस्य का पता चल गया है कि आप एक साधारण स्त्री होते हुए भी एक पेड़ बन सकती हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से आपको फल का पेड़ बनते देखा था। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, आज तक यह रहस्य केवल आपकी बहन को पता था और अब मैं इसका भागीदार हूँ। राजा ने कहा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त महाराज? जब भी मेरी इच्छा होगी, आपको मेरे सामने फलों का पेड़ बनकर मुझे प्रसन्न करना होगा। गौरी ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वह समझ गई थी कि राजा ने उससे विवाह केवल इसीलिए किया था। दिन बीतते गए। राजा गौरी के साथ अधिकतर समय बिताते थे। वे उससे पेड़ बनने को कहते, मीठे फलों का स्वाद लेते और फिर उसे वापस इंसान बना देते थे। इधर महारानी प्रभा के मन में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। दासी, एक दिन प्रभा ने अपनी विश्वस्त दासी से कहा, महाराज कहाँ है? कितना समय हो गया वे मुझसे मिलने नहीं आए। महारानी, जब से उन्होंने दूसरा विवाह किया है, उनका सारा समय छोटी महारानी के साथ बीतता है। दासी ने कहा, आपको कुछ करना चाहिए। प्रभा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं,
मैं उस गरीब को इस महल में नहीं रहने दूंगी। मुझे उसे यहाँ से निकालना होगा। एक दिन जब गौरी शाही बगीचे में ध्यान मुद्रा में बैठी और राजा ने उस पर पानी डाला तो प्रभा छुपकर यह सब देख रही थी। तो यही है इसका रहस्य, प्रभा ने सोचा। छोटी महारानी के पास जादुई शक्ति है और महाराज को इसका पता है। अब मैं समझी कि महाराज ने इससे विवाह क्यों किया। अगले दिन प्रभा मुस्कुराते हुए गौरी के पास आई। गौरी बहन, प्रभा ने मधुर आवाज में कहा, आइए आइए, मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझती हूँ। गौरी खुश हो गई। सच में दीदी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी हम रानियों का जीवन बहुत अकेला होता है। आपके आने से अच्छा लगने लगा है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। तो क्यों न हम दोनों बहनें कुछ समय बिताएं? चलिए जंगल की ओर चलते हैं, वहाँ शिकार करेंगे और घूमेंगे। गौरी ने कहा, ठीक है दीदी, लेकिन पहले महाराज से आज्ञा ले लें। महाराज तो दरबार के कामों में व्यस्त होंगे। चलो हम चलते हैं। क्या आप अपनी बड़ी बहन के लिए इतना नहीं करेंगी? गौरी तैयार हो गई। तैयारी करते समय उसे अपने जादुई मटके का ध्यान आया। इस मटके को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। गौरी ने सोचा, कहीं दासिया इसे साधारण मटका समझकर कहीं रख दे। वह मटका साथ लेकर चल दी। दोनों रानियां जंगल में पहुंची। प्रभा ने एक सुनसान जगह का चुनाव किया था। थोड़ी दूर जाने पर प्रभा ने कहा, अरे गौरी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तेज भूख लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं। दीदी, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, प्रभा ने नाटक करते हुए कहा, पानी तो पास में है। मेरी इच्छा है कि इस समय मुझे कोई सुगंधित फल मिल जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। गौरी ने चारों ओर देखा, लेकिन दीदी यहाँ तो कोई फल का पेड़ नजर नहीं आता। तो प्रभा ने अभिनय करते हुए कहा, कुछ करो गौरी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर महाराज तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे रहते मुझे क्या हुआ। गौरी घबरा गई। प्रभा की हालत देखकर उसे लगा कि वाकई कुछ गंभीर बात है। ठीक है दीदी, गौरी ने कहा, यह लीजिए जादुई मटका, मैं ध्यान मुद्रा में बैठती हूँ। आप इससे मुझ पर पानी डाल दीजिए, मैं फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे, पेड़ की कोई पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। बाद में फिर से पानी डालने पर मैं इंसान बन जाऊंगी। तुम्हारे पास सचमुच ऐसी शक्ति है? प्रभा ने नकली आश्चर्य दिखाया। गौरी ध्यान मुद्रा में बैठ गई। प्रभा ने मटके से पानी डाला और गौरी एक सुंदर फल के पेड़ में बदल गई। आखिरकार मेरी योजना सफल हो गई। प्रभा ने मन में कहा, अब मैं तुम्हें कभी स्त्री नहीं बनने दूंगी। उसने जानबूझकर पेड़ की पत्तियां तोड़ी और जमीन पर गिरा दी। फिर उसने गौरी का जादुई मटका भी तोड़ दिया। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रह सकती हो, कहकर वह हंसते हुए वहां से चली गई। राजमहल में राजा दोनों रानियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब केवल प्रभा वापस आई तो राजा चिंतित हो गए। महारानी प्रभा, छोटी महारानी कहाँ है? आप दोनों बिना बताए महल से क्यों निकली थीं? प्रभा ने रोना शुरू कर दिया। महाराज, अनर्थ हो गया। जिस गरीब को आप रानी बनाकर लाए थे वह अपने प्रेमी के साथ चली गई। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आप क्या कह रही हैं? छोटी महारानी, ऐसी नहीं है, यह सत्य है महाराज। हम दोनों जंगल गए थे, वहाँ गौरी ने पहले से अपने प्रेमी को बुला रखा था। उसने मुझे बीच जंगल में छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। राजा का दिल टूट गया। वे गौरी से बहुत प्रेम करने लगे थे। उन्होंने सोचा कि शायद गौरी को उनकी शर्त पसंद नहीं आई और वह भाग गई। इधर गौरी पेड़ के रूप में जंगल में अकेली कष्ट झेल रही थी। वह न तो हिल सकती थी, न बोल सकती थी, केवल महसूस कर सकती थी कि कैसे जानवर उसकी पत्तियां खाते हैं, कैसे तेज हवाएं उसकी शाखाओं को तोड़ती हैं। कई महीने बीत गए। एक दिन 3 दोस्त संजय, सोहन और रमेश जंगल से गुजर रहे थे। अरे भाइयों, रमेश ने कहा, देखो जंगल के बीच में कितना सुंदर फल का पेड़ है, चलो पहले फल खाते हैं। हाँ, सोहन ने कहा,
मुझे भी भूख लगी है, देखो मैं कैसे निशाना लगाकर सारे फल गिराता हूँ। उसने पत्थर उठाया। अरे रुको, संजय ने कहा, इस तरह पेड़ को कष्ट पहुँचाना अच्छी बात नहीं। अगर फल खाना है तो प्यार से तोड़कर खाओ। अरे संजय, फिर तुम्हारी मानवता जाग गई। रमेश ने मजाक किया, यह तो पेड़ है, पत्थर खाना इसका धर्म है। रमेश और सोहन ने पेड़ पर पत्थर फेंके, फल तोड़े और खाए। पेड़ की सारी पत्तियां जमीन पर गिर गई। संजय ने कोई फल नहीं खाया। तुमने कुछ नहीं खाया? सोहन ने पूछा। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। तुम लोग जाकर पानी ढूंढो, मैं यहीं आराम करता हूँ। जब दोनों मित्र चले गए तो संजय ने देखा कि पेड़ से खून की बूंदें गिर रही हैं। यह कैसा अजीब पेड़ है, संजय ने सोचा। मैंने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा जिससे खून बहता हो। तभी पेड़ से एक दुखी आवाज आई, मेरी मदद करो, मैं बरसों से यहाँ कष्ट भोग रही हूँ। संजय चौंक गया। क्या तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? पेड़ ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे वह गौरी थी, कैसे उसके पास जादुई शक्ति थी, कैसे बड़ी रानी ने उसे धोखा दिया। यह बताओ, संजय ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह शक्ति कहाँ से मिली, क्योंकि अगर मैंने बताया तो मैं दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। तुम्हें पर्वत के शिखर पर जाना होगा और साधु महात्मा से मिलना होगा, वही तुम्हें पूरी कहानी बता सकते हैं। संजय ने अपने दोस्तों से पेड़ की रक्षा करने को कहा और पर्वत की ओर चल दिया। पर्वत के शिखर पर संजय ने एक साधु को तपस्या करते देखा। प्रणाम महात्मा जी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ। कहो बेटे, क्या समस्या है? संजय ने गौरी की पूरी कहानी बताई। साधु ने आंखें खोली। हाँ, उस बच्ची का नाम गौरी था, मैंने उसे जादुई मटका दिया था। साधु ने बताया कि कैसे कई साल पहले गौरी और उसके 3 मित्र उसके बगीचे से फल चुराने आए थे। गौरी ने कोई फल नहीं खाया था, बल्कि अपने हिस्से के फल साधु के सिरहाने रख दिए थे। उसकी ईमानदारी देखकर मैंने उसे वह जादुई मटका दिया था। साधु ने कहा, लेकिन मैंने चेताया था कि वह इसका रहस्य किसी को न बताए। महात्मा जी, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। साधु संजय के साथ चल दिए। जंगल में पहुंचकर साधु ने गौरी से कहा, बेटी, तुम सच्चे और ईमानदार हो, मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने आया हूँ। साधु ने अपनी शक्ति से टूटा हुआ मटका जोड़ दिया और उससे पेड़ की जड़ों में पानी डाला। गौरी फिर से अपने मानव रूप में आ गई। आपका बहुत धन्यवाद महात्मा जी, गौरी ने कहा। आपके बिना मैं मर जाती। अब तुम कहाँ जाओगी? संजय ने पूछा। मुझे महाराज से मिलकर सच बताना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, संजय ने कहा। मुझे भी विराट नगर ही जाना है। जब वे राजमहल पहुँचे तो राजा ने संजय को देखकर कहा, अरे राजकुमार, आप तो यात्रा से जल्दी वापस आ गए। गौरी चौंक गई यह जानकर कि संजय असल में राजकुमार है और प्रभा का बेटा है। राजा गौरी को देखकर स्तब्ध रह गए। महारानी गौरी, आप कहाँ थीं? मैंने आपको बहुत ढूंढा। महाराज, सारी सच्चाई बड़ी महारानी बताएंगी, गौरी ने कहा। जब सच सामने आया तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महारानी प्रभा, राजा ने गरज कर कहा, आपने यह क्या किया है? प्रभा रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए महाराज, मुझे ईर्ष्या हो रही थी। मैंने यह सब संजय के भविष्य के लिए किया था। माँ, बस, संजय ने कहा। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। किसी का जीवन बर्बाद करके मेरा भविष्य बनाने की क्या जरूरत थी? प्रभा को जेल में डाल दिया गया। राजा और गौरी फिर से खुशी से रहने लगे। संजय को नगर का राजा बनाया गया। गिरधर को राजमहल में बुलाकर सम्मान दिया गया। गौरी ने फैसला किया कि अब वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही करेगी। महाराज, एक दिन गौरी ने कहा, मैंने एक बात सीखी है, कोई भी शक्ति तभी अच्छी है जब उसका सदुपयोग हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य के गरीब लोगों की मदद के लिए इस शक्ति का उपयोग करूँ। राजा मुस्कुराए। आप सच में अद्भुत है महारानी।
आपकी यही बात मुझे आपसे प्रेम करने पर मजबूर करती है। इस तरह न्याय की जीत हुई, सच की जीत हुई और प्रेम की जीत हुई। गिरधर अपनी बेटी को रानी बना देखकर गर्वित था और गौरी ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और छलकपट कभी सफल नहीं होते। सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता ही जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।